आयोग का नाम क्या है? उत्तराखंड ट्रिपल एस सी, और 2024 का ये नोटिफिकेशन है। पद क्या क्या है? टोटल 10 प्रकार के पद को इसमें उल्लेख किया गया है। टोटल 10 प्रकार के पदों पर भर्ती होनी है इस वैकेंसी के तहत। यहाँ पर 2 मुख्य पद को हम इंक्लूड किए हैं, बाकी अदर पदों के लिए आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ड्राफ्ट्समैन, जिससे संबंधित 140 पदों में भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन, इसमें टोटल पदों की संख्या 21 है। ठीक है, इस प्रकार से 10 प्रकार का पद है, और नीचे हम 8 और पद को मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी एक बार सिर्फ समझ लें और उस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी आप सभी को अंत में हम बता रहे हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुन लें, उनके विभिन्न इंपॉर्टेंट पॉइंट को और समझ लें। उसके बाद एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे तो 100% समझ में आ जाएगी। इस प्रकार से और 8 पद नीचे मेंशन रहेगी, इसलिए यहाँ पर हम मेंशन किए हैं 10 प्रकार के पदों में भर्ती। ठीक है, 2 पद को मेंशन किए हैं। सैलरी बहुत हाई फाई वाला सैलरी है, इसमें पे लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन पर भी जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट में भी जाएंगे हम। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट? 28 सितंबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट, और उसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से उस वैकेंसी को भरें। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है इस वैकेंसी की? अंतिम तिथि को भी यहाँ पर हम मेंशन किए हैं, 18 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। जो भी एस्पिरेंट उत्तराखंड सरकार में अपना सेवा देना चाहता है, उन सभी एस्पिरेंट को इस वैकेंसी के तहत अपीयर होने की आवश्यकता है। तभी आप सभी निश्चित रूप से अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे और अपनी सेवाएं देंगे। इसमें उत्तराखंड राज्य के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। बाकी जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे, ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स इसमें जनरल कैटेगरी में अपना आवेदन फॉर्म को सबमिट करेंगे। और जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित एस्पिरेंट हैं, वैसे एस्पिरेंट यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल में डालना है। बाकी अपनी स्तर पर आप सभी उसको एक बार देख लेंगे कि आप सभी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उस कैटेगरी में अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करनी है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करनी है, एससी और एसटी इन सभी कैटेगरी को मेंशन की गई है। यदि उस कैटेगरी से संबंधित हैं एस्पिरेंट तो उस कैटेगरी का चयन करेंगे आवेदन प्रक्रिया के टाइम पर। अंतिम तिथि को भी ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट, 18 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आवेदन से संबंधित आप सभी अंतिम तिथि का प्रतीक्षा कोई भी कैंडिडेट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, फी कितना लिया जाएगा? जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपया फी लिया जाएगा इस वैकेंसी को डालने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आयोग के पास जाएगी ये रुपया, और जो भी एस्पिरेंट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 150 रुपया फी लिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन चार्ज जो होती है एक्स्ट्रा आपको पे करने की आवश्यकता होगी। यदि आप स्वयं करेंगे आवेदन प्रक्रिया को संपन्न तो आपको ऑनलाइन चार्ज पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही फीस सिर्फ आप सबको पेमेंट करने की आवश्यकता होगी जो कि आयोग के पास जाएगी। ठीक है, जो अदर चार्ज लिया जाता है किसी भी आप सीएससी के पास सीएससी सेंटर पर जाते हैं या फिर अदर किसी भी जगह पर जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, उन लोगों के पास जाने से आप सभी को एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता होगी। यदि स्वयं करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है आप सभी का। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? तो 10th पास से लेकर आपकी टेक्निकल डिग्री तक की पोस्ट है इसमें। टोटल जो 10 प्रकार का पद हैं सभी में आप सभी को लगभग टेक्निकल डिग्री से संबंधित पद हैं, इसलिए टेक्निकल डिग्री होना अनिवार्य है। यदि क्लास 10th पास आउट, 12th पास आउट या फिर ITI है तो आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे, और साथ में टेक्निकल डिग्री होना आपका आवश्यक है। यदि 10th पास है फिर भी आपका टेक्निकल डिग्री होना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि पद जैसा है उस पद के आधार पर आप सभी को टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता होती है। नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप सभी इसमें नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के माध्यम से जो अभी वैकेंसी रिलीज हुई है, जिस वैकेंसी से चर्चा कर रहे हैं, इस वैकेंसी में टोटल जो 10 प्रकार के पद हैं इन सभी में टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता है।
ठीक है, जो भी एस्पिरेंट टेक्निकल डिग्री से संबंधित है आप सब निश्चित रूप से अपियर हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखी गई है 12 क्लास यानी इंटरमीडिएट पास आउट हैं एस्पिरेंट, लेकिन साथ में आपका टेक्निकल डिग्री होना चाहिए तभी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। इसलिए इसका निचोड़ इतना ही है कि क्वालिफिकेशन के रूप में 10 प्रकार के जो पद है सभी पदों के लिए टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं टेक्निकल डिग्री। ठीक है, 10वीं से लेकर टेक्निकल डिग्री तक की इसमें पद है, लेकिन 10वीं के साथ आपको एक टेक्निकल डिग्री होना आवश्यक है, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे और किसी विशेष पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो पाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो 10 प्रकार के पद हैं सभी में क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगा गया है और विशेष डिग्री के आधार पर ही इसमें जॉब को प्राप्त किया जा सकता है। विदाउट टेक्निकल डिग्री आप सभी इसमें अपियर नहीं हो पाएंगे। सभी पदों के लिए टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता है। ठीक है, पद को एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे। नोटिफिकेशन से संबंधित आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात हम बताएंगे ताकि कैंडिडेट्स एक बार नोटिफिकेशन को भी देख पाएं। अब आते हैं इधर एज लिमिट पर। एज लिमिट कितना होना चाहिए कैंडिडेट्स की? मिनिमम एज लिमिट 18 से लेकर 21 साल होना चाहिए कम से कम पदों के आधार पर। किसी विशेष पद में, इन्हीं 10 पदों में से किसी विशेष पद में 21 साल मांग लिया जाता है न्यूनतम उम्र सीमा, और किसी पद में फिर 18 साल भी है। इसलिए न्यूनतम उम्र सीमा के रूप में यहाँ पर लिखा गया है 18 साल से लेकर 21 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देखेंगे एस्पिरेंट 42 साल रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा 42 साल, कम से कम 21 साल होना चाहिए पद के आधार पर, और किसी विशेष पद में फिर 18 साल भी इंक्लूड है उम्र सीमा के रूप में। इसलिए एस्पिरेंट एक बार निश्चित रूप से एप्लीकेशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें। आप यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन किए इतना समझने की आवश्यकता है आप सभी को इस वैकेंसी से संबंधित, इतना ही समझने से आप सभी निश्चित रूप से इसमें अपियर हो पाएंगे। लेकिन एक बार उस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। उस नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए एस्पिरेंट इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आप सभी को, उस ग्रुप में ऐड हो जाएं। वहां पर भारत के विभिन्न प्रकार के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिफिकेशन होती है आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े ताकि आप सभी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का और अपियर हो पाएं। ठीक है, आप सभी समझ गए ये लेक्चर कि आप सबको क्या करने की आवश्यकता है। जितने भी एस्पिरेंट ऑल ओवर इंडिया के एस्पिरेंट टेक्निकल डिग्री से संबंधित डिग्री है आपके पास, तो आप जो निश्चित रूप से इसमें अपियर हो और एक पद को जरूर प्राप्त करें। ठीक है, टोटल 10 प्रकार का जो पद हैं उनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी पद के आधार पर। एक बार नोटिफिकेशन को देख लेंगे एस्पिरेंट निश्चित रूप से समझ जाएंगे। बाकी यदि और कुछ समझने की आवश्यकता होगी आप सभी को तो आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी को वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम फिर समझा देंगे और एस्पिरेंट निश्चित रूप से अपियर हो पाएंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स यदि किसी विशेष पॉइंट पर और जानकारी चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, आप सभी को जानकारी पहुँचाई जाएगी। और जो एस्पिरेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें अबाउट सेक्शन में इसी चैनल के, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उस नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर लें। ठीक है, धन्यवाद।